नजरीन, ड्रामा सीरियल मायरी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हबीब सफाकियत पर उतर आया है। ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं अपने तरीके से गुजारूंगा। किसी को अपने किरदार पर उंगली नहीं उठाने दूंगा। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। कल के बच्चे को मेरे ऊपर बिठा दिया गया जैसे मेरी कोई औकात ना हो। मैंने इस बिजनेस, घर, सबके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। सब भूल गए हैं। अब मेरे रास्ते में समीना भाभी या फाखिर भी आया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है। आयशा को भी देख लूंगा। जब मैंने फैसला ले लिया कि राहीला अब इस घर में रहेगी तो किसकी मजाल है जो इस पर एतराज करे। राहीला भी झूठ मूठ के आंसू लेकर हबीब के पास आती है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरे साथ इतनी ज्यादती होगी। मुझसे ये लोग नफरत करते हैं। हबीब, किचन तक में तो मैं दाखिल नहीं हो सकती। हबीब कहता है, किसकी मजाल है जो तुम्हें किचन में जाने से रोकता है। राहिला कहती है, वो तुम्हारी बेटी और आयशा ने मुझे बेइज्जत करके किचन में से निकाला है। हबीब गुस्से में आ जाता है। इस घर में मेरी इज्जत का तमाशा बनाया जा रहा है। इस बात पर मेरा खून खौल रहा है। आज मैं सबको देख लूंगा। राहिला जानबूझकर झूठ मूठ में हबीब को रोकने की कोशिश करती है, मगर हबीब आयशा आयशा की आवाजें लगाता हुआ कमरे से बाहर आता है। एनी सामने मिल जाती है। अब्बू, आप अम्मी के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना? और जो अम्मा के साथ जुल्म हो रहा है वो हद से ज्यादा है। हबीब का पारा और भी हाई हो जाता है। तुम्हारी ये मचाल, तुम मेरे सामने जुबान खोलो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। इतने में फाखिर आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है। एनी मेरी बीवी और मेरी जिम्मेदारी है, और बेहतर यही होगा कि आप मेरी और मेरी जिम्मेदारियों से दूर रहें। समीना और घर के दूसरे लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। समीना कहती, हबीब, ये क्या हमाकत है? बेटी पर हाथ उठाते हुए तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो अब किसी की इज्जत और किसी की बीवी है, शादीशुदा है। वो सब रिश्तों को भूल गए हो। हबीब कहता है, समीना भाभी, बेहतर है कि आप खामोश हो जाएं और मेरे मामलात में दखल देना बंद कर दें, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई की बेवा हैं। समीना कहती है, मैं खामोश नहीं रहूंगी। अब सिर्फ तुम्हारे मामलात नहीं रहे, अब बात बहुत आगे तक बढ़ गई है, और मैं फाखिर और एनी के साथ किसी सूरत भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम एक दिन पछताओगे। हबीब गुस्से से चला जाता है। समीना सोच रही थी, पानी सर से गुजर रहा है। आज तो हबीब ने जहीर की इज्जत पर हाथ उठाने की कोशिश की है। कल वो मुझे और फाखिर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। मुझे हबीब के बारे में सोचना होगा। फायजा और आयशा रो रहे थे। आयशा कहती है, फायजा, अब तुम्हारा बाप हमारा नहीं रहा। उसे राहिला के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। जब से वो औरत इस घर में आई है, हमारी औकात तुम्हारे अब्बू की नजर में दो कौड़ी की होकर रह गई है। फायजा कहती है, अम्मी, पहले उस औरत ने हमसे हमारा अब्बू छीना, अब उसने मेरा कमरा भी मुझसे छीन लिया है। दूसरी तरफ जमशेद की माँ कहती है, क्या बिगाड़ा है मेरी मासूम बच्ची ने जो उसके साथ इतना जुल्म हो रहा है? आज तो हबीब ने हद ही कर दी। जमशेद, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम आलिया से शादी करते और ना नौबत यहां तक आ जाती। जमशेद कहता है, अम्मा, भला आलिया का हबीब भाई और आयशा बाजी की जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है? जमशेद की माँ कहती है, ताल्लुक है, मुझे सब पता है। ये इन दोनों बहनों की मिली भगत है। पता नहीं मेरी बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। जमशेद आलिया को कहता है, यार, मुझे इसी चीज का डर था। राहिला बाजी का वहां रहना इतना आसान नहीं है। आयशा बाजी के साथ अब जो भी होगा उसका इल्जाम राहिला बाजी पर ही आएगा। मेरी तो टेंशन बढ़ रही है, ऊपर से अम्मा के ताने मुझे जीने नहीं देते। आलिया कहती है, जमशेद, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जमशेद कहता है, अब कुछ ठीक नहीं होगा, हालात अब दिन ब दिन बदतरीन ही होंगे। फाखिर और एनी अपने कमरे में थे। एनी बहुत सहमी हुई थी। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि अब्बू मेरे साथ इस तरह करेंगे। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि मैं उनकी बेटी हूं। फाखिर कहता है, हाँ, हबीब अंकल बिल्कुल बदल गए हैं। फाखिर कहता है, अच्छा एनी, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं संभाल लूंगा सब। एनी कहती है, हाँ, अब तो तुम भी काफी समझदार हो गए हो, बल्कि जिम्मेदार बन गए हो। आज तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। जिस तरह से तुमने आज मुझे अब्बा के थप्पड़ से बचाया, अगर तुम बीच में ना आते तो शायद अब्बा आज मुझे जान से ही मार देते। फाखिर कहता है, यार, ऐसी बात नहीं करते, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बेशक हमारे रिश्ते में वो बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। एनी कहती, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फाखिर।
आज मुझे लगा कि तुम्हें मेरा एहसास है। इधर हबीब कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, सब मुझे ही बुरा भला कहते हैं, मैं तनहा होकर रह गया हूँ। राहिला कहती है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों डरते हो? सारे घर को चला रहे हो, बिजनेस को चला रहे हो। हबीब कहते हैं हाँ, बिजनेस को मैं चला तो रहा हूँ, क्राइसिस से भी निकल गया हूँ, मगर मैं इसका मालिक थोड़ी हूँ। राहिला कहती है फिर मालिक बन जाओ ना। हबीब कहता है सब कुछ तो जहीर भाई के नाम है, मैं कैसे मालिक बन सकता हूँ? राहिला कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कैसे मालिक बन सकते हो। हबीब कहता है हाँ, तुम जल्दी से सोचो, तुम्हारा दिमाग मुझसे ज्यादा चलता है। राहिला कहती है कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, भूल जाओ कि फाखिर से तुम्हारा कोई रिश्ता है तो समझो सब तुम्हारा। हबीब कहता है ये मुश्किल काम है, समीना भाभी के होते हुए ये सब नामुमकिन है। राहिला कहती है तो फिर ऐसा करो कि पहले समीना भाभी को रास्ते से हटा दो, फिर फाखिर को भी रास्ते से हटा देना, मैं इस काम में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। हबीब लंबी सोच में पड़ जाता है। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।